नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीप कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए हम कल का जो हम मैथ्स का स्टार्ट किया हुआ था फ्रैक्शन और डेसिमल का, ठीक है, तो वही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, फ्रैक्शन और डेसिमल हमारा चल रहा था, हमने स्टार्ट किया हुआ था बी वर्ड मास के, है ना, ये इसके थ्रू ही हमें पूरा करना रहता है। ठीक है, चलिए तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था आई होप कि वो आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमने एडिशन किया हुआ था फ्रैक्शन और डेसिमल का। एडिशन हम ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। अब इसका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो फर्स्ट है, ये मिटा देता हूँ मैं, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको करना रहेगा। वी वॉट मास, ठीक है, इससे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शन, है ना। देखिए सबसे पहले 5/8 माइनस 3/8। अब ये है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले वैसे तो ये ऑलरेडी नीचे यदि हर समान होता है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 5/8 माइनस 3/8, है ना, तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम वही 8 आएगा और 5 में से 3 गए तो 2 से काटा 1/4। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आपका क्वेश्चन रहेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट आप करके बताइएगा। 8/9 माइनस 3/5, इसको सॉल्व करिएगा। तो इसे हम करते हैं, एलसीएम लिया जाएगा इनका। ठीक है, सबसे पहले जब इस तरह का हो तो 9×5 = 45, एलसीएम लेना है। ठीक है, सिंपली 45 हो गया। ठीक है, एलसीएम कैसे लिया जाता है, आई होप कि आपको एलसीएम ये बनता है ना। वैसे तो ये आ रहा है, जैसे सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से, 3 3 जा 9 और 5 और 3, है ना, 1 और 5 बचा तो 5, तो वही आ जाएगा 5×9 = 45 एलसीएम आ जाएगा। ओके, अब क्या होगा, 8 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, 8 मल्टीप्लाई क्या होगा, 9×5 = 5 और मल्टीप्लाई 3 जो है वहीं पर रहेगा और 5 है तो 9। ठीक है, एलसीएम आई होप कि एलसीएम लेना आपको सभी को यहाँ पर जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आता है ना। 8×5 = 40 माइनस 27 और 45। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 20 20 और यहाँ पर आपका 13 के समथिंग। ठीक है आंसर। ओके, आपको ये लिखते समय ये ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी हर जो है, और ये अंश, इसे बोला जाता है हर। ठीक है, और ये होता है अंश। ओके, तो कभी भी आपका अंश हर से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब इन केस जैसे अभी आपका ये आंसर आया हुआ है और जैसे मान लीजिए 45/13 कुछ आता, तो क्या ये सही है, नहीं है। ठीक है, अभी सही नहीं है। सॉल्व कैसे करेंगे, पूरा इसका आपको इसमें डिवाइड करना रहेगा, जो भी आपका आंसर आता है फिर में आपको फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ही रहता है। तो अभी ये कंप्लीट, मैं इसके आगे क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी ये आप नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो मिटाते हैं हम ये आज कंप्लीट, मतलब ये हुआ है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो वही रहेगा, सब्सट्रैक्ट ही चल रहा है फ्रैक्शन का। ठीक है, और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ। 3/4 माइनस 1/7 माइनस 1/10।
इसे सॉल्व करिएगा। चलिए देखिए क्या होगा इसका। सबसे पहले तो एल्सियम ले लेंगे। एल्सियम कितना आएगा, 10 7 4 140 के समथिंग आएगा। निकाल लो, वैसे तो आपको आना चाहिए है ना। देखिए एल्सियम लेने का एक तो ये तरीका है, ठीक है, लेकिन इस तरह से ना करके आपको क्या करना होगा कि देखिए सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है 10, है ना। इनमें से सबसे बड़ा नंबर होता है 10। तो एक ऐसी संख्या देखिए, है ना, मिनिमम एक ऐसी संख्या देखिए जो कि इसके टेबल में तो आता ही हो, इसके टेबल में भी आए, इसके टेबल में भी आए, है ना। तो कौन सा होगा, 140 आएगा सभी के टेबल में, इसके तो आएगा ही, है ना। 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये 7 दूनी 14 होता है, 20 के मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, ठीक है। और 4 का भी आ जाएगा। तो ये हम 140 ले लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा करना चाहें लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, तो हम ले लेते हैं 140 ले लेते हैं। ओके, तो कितना होगा, 3 ऑलरेडी है ही पहले। अब 4 3 12, 4 इसका कर लेते हैं हम, 4 3 12 हो गया, 2 यहाँ 20 हो गया, 4 5 20 35 माइनस 7 20 बार में आ जाएगा ये, और माइनस कितने बार में, 14 बार में ये आ जाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ो, कितना 35 का मल्टीप्लाई 3 में 5 किया 15, 1 3 किया 9 105 हो गया, माइनस 20 और माइनस का 14। कैसे किया जाएगा अब इसको, 105, इतना वैसे लेंदी नहीं जाना है आपको, कोशिश ये करना है कि जितना जल्दी सॉल्व कर सकें, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम है, अदरवाइज इसको बहुत जितना जल्दी हो सके आप वहीं के वहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अभी नोट्स बना रहे हैं इसलिए इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी क्या है कि नोट्स में आप प्रॉपर बनाइएगा, होता ही है कि अभी मैं आपको समझा दूंगा और आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इन केस यदि आप 1 या 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी आप इनको रिवाइज करेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा नहीं। वैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं आगे के क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए सिस्टमेटिक वे से आप नोट्स बना लीजिए, बाकी तो फिर जितना जल्दी आप 1 लाइन में 2 लाइन में जितना भी करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए माइनस कर दीजिए, कितना हो रहा है, 105 माइनस 20 माइनस 14 निकालिएगा। एक सौ 71 अपॉन 140, ठीक है। ये इसका आंसर लिखिएगा। चलिए मिटाता हूँ इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से मैं आपको ये बता देता हूँ, इसको करने का तरीका आपको देखिए। जब 46 is to 2/9 माइनस अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा ये ध्यान से देखिएगा, या फिर आप इसे सॉल्व करें, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, किस तरह से आप कितने जल्दी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑलरेडी पहले तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जैसे अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये है। और नॉर्मल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन ये परफेक्ट फ्रैक्शन हो गया, है ना, ये परफेक्ट हो गया। इम्परफेक्ट क्या होता है, इम्परफेक्ट ये हो गया, मतलब अंश जब बड़ा रहता है हर से तो इम्परफेक्ट होता है। इसको परफेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 2 जा, हम इसका डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 और 1, अब ये परफेक्ट हो गया, है ना, ये मिक्स्ड हो गया, है ना। तो परफेक्ट क्या होता है, इस तरह से परफेक्ट होता है, ये हो जाता है आपका इम्परफेक्ट, और ये